हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, मैं आपका चैप्टर 15 जिसका कि शीर्षक है मम दिनचर्या से लेकर उपस्थित हुई हूँ। मम दिनचर्या को मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैंने इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको इसे पढ़कर समझा दिया था। आज मैं प्रारंभ करवाऊंगी इसके अभ्यास कार्य को, लेकिन इसके अभ्यास कार्य को करवाने से पहले, जैसा मैं हमेशा करवाती हूँ कि मैं किसी भी अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले इसके शब्दार्थ को लिखवाती हूँ। तो आज भी मैं सबसे पहले शब्दार्थ लेकर ही उपस्थित हुई हूँ। तो शब्दार्थ में जो संस्कृत शब्द है उसके हिंदी अर्थ एवं उसके इंग्लिश में जो उसके मीनिंग होते हैं, इसके साथ मैं शब्दार्थ को पढ़कर आपको बताऊँगी। आप सभी बच्चे भी जो भी मैं उच्चारण करूँगी उसे ध्यान से सुनना एवं उसे इसका जो हिंदी अर्थ है एवं इसका जो इंग्लिश मीनिंग है उसे अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आपका चैप्टर 15। बच्चों, आपका चैप्टर 15 इसका कि शीर्षक है मम दिनचर्या। इसे मैं आपको पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ में मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आज करवाऊँगी इसके शब्दार्थ को। बच्चों, किसी भी चैप्टर को पढ़ना है एवं उसके यदि अर्थ को जानना है तो पहले शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग को याद करना आवश्यक होता है, ताकि उसमें जो भी भारी भारी शब्द हैं इसके हिंदी अर्थ को आप जान पाएंगे एवं उसके बाद आपको हिंदी में संस्कृत है तो उसकी हिंदी अर्थ को आप समझ पाएंगे और चैप्टर को पढ़ने में भी आपको आसानी होगी और अनुवाद करने में भी आसानी होगी। तो मैं बारी बारी से क्या करूँगी कि पहले संस्कृत शब्द पढ़ूँगी, इसके बाद में इसका हिंदी में जो अर्थ है वो पढ़ूंगी एवं इसके इंग्लिश में जो इसकी मीनिंग है वो मैं पढ़ूंगी। यहाँ मैंने बारी बारी से सभी जितने शब्द हैं उसे मैंने लिख लिया है हिंदी एवं इंग्लिश मीनिंग के साथ। तो आप सभी बच्चे को मैं बारी बारी से पढ़कर बताती हूँ। इसका जो पहला शब्द है वह है मम। मम का मतलब होता है मेरी, इंग्लिश में उसे कहते हैं माई। दूसरा जो शब्द है उसका वो है दिनचर्या। दिनचर्या का हिंदी में भी अर्थ दिनचर्या ही होता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं डेली रूटीन। तीसरा शब्द है उसका अहम। अहम का हिंदी अर्थ होता है मैं और इंग्लिश में उसे कहते हैं आई। आई मीन्स मैं, संस्कृत में उसे अहम कहते हैं। चौथा शब्द है उसका प्रातः काले। प्रातः काले का हिंदी अर्थ होता है सुबह के समय, इंग्लिश में उसे कहते हैं इन द मॉर्निंग। पांचवा शब्द है स्वाध्यायम। स्वाध्यायम का अर्थ होता है अपना अध्ययन। स्वाध्यायम यानी अपना अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी। छठा जो इसका शब्द है वो है आचार्येन। आचार्येन का हिंदी अर्थ होता है अध्यापक द्वारा, इंग्लिश में इसका जो मीनिंग है वो है बाय टीचर। सातवां जो शब्द है वह है प्रदत्तम। प्रदत्तम का हिंदी अर्थ होता है दिया गया, इंग्लिश में उसे कहते हैं गिवन। आठवां शब्द है स्मरामि। स्मरामि का हिंदी अर्थ होता है याद करता हूँ और इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है लर्न। नौवां शब्द है अल्पाहारम। अल्पाहारम का हिंदी अर्थ होता है अल्पाहार, यानी उसको इंग्लिश में कहते हैं अल्पाहार को स्नैक्स। 10वां शब्द है पुष्टम। पुष्टम का हिंदी अर्थ होता है मजबूत। मजबूत का इंग्लिश जो मीनिंग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। 11वां शब्द है निरोग। निरोगा का हिंदी अर्थ होता है निरोगी और इंग्लिश में जो उसका मीनिंग है वह है हेल्दी। 12वां शब्द है उसका मित्राणी। मित्राणी का हिंदी मीनिंग होता है मित्र। मित्राणी मतलब बहुत सारे मित्र हो गए और इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स। 13वां जो शब्द है उसका वह है सोत्साहम। सोत्साहम का हिंदी अर्थ होता है उत्साहपूर्वक और इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है विथ जेल। इस प्रकार से जो यहाँ पर 13 संस्कृत के शब्द हैं इसके हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश में जो उसके मीनिंग है ये मैंने आपको लिखकर बता दिया। आप सभी बच्चे भी इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे एवं इसे याद कर लेंगे।
बच्चों, मैंने अभी संस्कृत के उच्चारण के साथ इसका हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश मीनिंग को मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। आप सभी बच्चे भी इसे अपनी कॉपी में लिखकर अवश्य याद कर लेंगे। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।